हाँ ग्रेजुएशन सर। आपने गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ग्रेजुएशन आपने कब करा? सर 2014 में। अच्छा, विषय क्या था? सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। ऑप्शनल क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हॉबी क्या है? तो मेरी हॉबी बच्चों को पढ़ाना है। हम्म। 2014 से क्या कर रही हैं? तो 2014 में मैंने ग्रेजुएशन। सर ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही हूँ। 2014 से? नहीं सर, 2014 में मैंने ग्रेजुएशन किया। सत्र 2016 से 18 में मैंने बीएड पर तुम कर रही हूँ। नंतर रोशनी, आवाज आ रही है? जी। PSIR is your optional subject. ओके। अच्छा, आप मुझे बताएं, पार्टनर्स, नेचुरल एलाई, एलाई, तीनों में क्या अंतर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स, एलाई एंड नेचुरल एलाई? होते हैं जिनकी साझी सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत होती है। वो सेम उनकी जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तथा जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन होता है वो सेम होता है। जैसे वो लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, या फिर वो पूंजीवादी या साम्यवादी देश है, वो हमारे नेचुरल एलाइड कंट्री कहलाते हैं। तो पार्टनर कंट्री वे हुए कि जो कुछ मुद्दे पे अपनी सहमति रखते हैं तथा कुछ उनके भी डिस्प्यूटेड भी रहते हैं। तो वो जब कुछ सहमति वाले मुद्दे पे साथ आते हैं तो वे पार्टनर कंट्री कहलाते हैं। सर एक और। नेचुरल एलाई। सर नेचुरल एलाई तो मैं बता चुकी सर। एक एलाई, पार्टनर और एक और। एलाई, एलाई, एलाई। सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन? सॉरी सर, मैं इसके बारे में सर डीपली नहीं बता सकती। अच्छा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, बीच में क्या डिफरेंस है? सर कानून के समक्ष समानता से हमारा तात्पर्य है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे। कानून किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है। तथा सर कानून के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि हम समान परिस्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार कर सकते हैं तथा जब परिस्थितियां असमान हो तो हम उसके अनुसार असमान डिसीजन ले सकते हैं। इसी के आधार जैसे पे सर हमारे यस सर, इसी के आधार पे सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो दो आर्टिकल 14 के तहत सर कानून की समानता दी गई है, जहां सभी व्यक्तियों को समान राइट प्रदान करने का अधिकार है। और सर 15 और 16 में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों को विशेष छूट भी प्रदान किया गया है। अच्छा, विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, इस दोनों में क्या अंतर है? विधि की स्थापित प्रक्रिया सर हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में है, जिसमें कहा गया है कि संविधान किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन की प्रक्रिया से बिना जो
जीवन की प्रक्रिया से तब तक वंचित नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें पूरे संविधान द्वारा बनाए गए पूरे लॉ का पालन नहीं किया गया हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का अधिकार है और वो बिना संविधान के सब जो भी सर एक मिनट जो भी सर वो जो भी दिए गए सर प्रोसीड्यूर्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन सर जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है उसमें सर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ जो नेचुरल जस्टिस होता है उसका भी ध्यान में रखा जाता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। सर इसमें नेचुरल जस्टिस का मेरा मतलब ये है कि जो कानून बनाए गए हैं उसमें हमारे सर जो राइट है नेचुरल जैसे जीने का अधिकार है, हमारी संपत्ति का अधिकार है, सर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। गुड। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन में अभी इंडिया चाइना के बीच काफी डिस्प्यूट है ना? और वेस्टर्न फ्रंट में दो लाइन है, एक है मैकडोनाल्ड लाइन, दूसरा है जॉनसन लाइन। दोनों के बारे में बताइए तो, क्या है मैकडोनाल्ड लाइन और क्या है जॉनसन लाइन? सर इस पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आज मैं फर्स्ट डे सर नहीं बता सकती सर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इंडिया चाइना रिलेशन में ट्रैक 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक 1? ग्रेजुएशन सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? और इंडिया चाइना रिलेशन में ट्रैक 3 इंपॉर्टेंट है या ट्रैक 1? सर इंडिया चाइना रिलेशन में सर मेरे अनुसार सर ट्रैक 1 और ट्रैक 2 और 1.5 सर सभी अगर सभी ट्रैक को मिला के हम चलते हैं तो ही इम्पोर्टेंट मतलब इसके बेहतर परिणाम निकल सकते हैं सर। ट्रैक 3 क्या है? व्हाट इज ट्रैक 3? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ट्रैक 3 क्या है? व्हाट इज ट्रैक 3? साल को दिया सत्सा जी, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है ना? पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसका नाम पॉलिटिकल साइंस है। क्या बोलना चाहेंगे? इसलिए फोन करा आवाज जा रही है आपको? दीदी अभी अभी आ रही है। पॉलिटिकल साइंस आप बोलते हैं लेकिन ये सब्जेक्ट आर्ट्स का है। सिग्नल वीक है क्या? हाँ लग रहा है सर। नहीं सर सिग्नल वीक है थोड़ा। नहीं, वीक नहीं है, आप आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिटिकल साइंस जो है आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कि उसको साइंस पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा था? तो विज्ञान क्यों लगा हुआ? पॉलिटिकल साइंस सर पॉलिटिकल साइंस को आर्ट्स में रखा जाता है लेकिन ये साइंस और आर्ट्स दोनों है सर। सर इसके सर आर्ट्स होने के भी कुछ तर्क है और इसके साइंस होने के भी कुछ तर्क है। सर आर्ट्स इसको इसलिए कहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइंस होने के लिए कुछ तर्क रखती हूँ सर। साइंस होने के लिए सर ये जो कार्य कॉज एंड इफेक्ट पे ये आधारित होता है। दूसरा है कि इसमें हम अगर किसी भी पॉलिटिकल इशू का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसका एक प्रोसेस बाई हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
आर्ट्स होने के लिए कहा जाता है कि सर जब हम सॉरी सर, जब हम अपने साइंस के नॉलेज को जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में जब प्रयोग करते हैं तो वो हमारी कला के रूप में आती है, तो वो हमारा आर्ट्स फॉर्म हो जाता है। और ये मानविकी सर दूसरा है कि मानविकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होने के कारण जो पॉलिटिकल साइंस है इसका रिलेशन इकोनॉमिक्स और सर अन्य जैसे ज्योग्राफी है, इन सारे सब्जेक्ट के साथ भी है, तो ये आर्ट्स के रूप में है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है या कुछ रूल्स बनते हैं तो ये सब भी ऐड होते हैं, जो जो स्टडी मटेरियल है अपना पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें वो ऐड होते हैं। तो क्या इसको ये जो ऐड होना है ये एक इन्वेंशन टाइप का नहीं है? ऐड होना इन्वेंशन है, जैसे साइंस में इन्वेंशन होता है, तो ये इन्वेंशन टाइप का है या नहीं? फॉलोइंग टुवर्ड्स साइंस, पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। सर मान सकते हैं कि इन्वेंशन टाइप है सर, है। अच्छा, अभी बताइए, जैसे कि अभी पेंडेमिक एक्ट 1897 लगाया गया, जो कोरोना में, ये बहुत पुराना एक्ट था। इस तरह का चीज़ें उस समय जो लगाया जाता था और आज जो रहन सहन है उस दोनों में डिफरेंसेस आए, तो एक्ट को, उसी एक्ट को लगाया गया, इसमें जो बदलाव लाया गया है उसको आप क्या बोलेंगे? अमेंडमेंट बोलेंगे या कुछ चेंज ऑफ रूल बोलेंगे? अमेंडमेंट सर सॉरी सर, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ठीक। अच्छा, आप बिहार में किस एरिया से आती हैं? जैसे नॉर्थ साउथ किधर से आती हैं? सर नॉर्थ बिहार, नॉर्थ वेस्ट से पश्चिमी चंपारण से आते हैं सर। Though it will not be asked by interviewer, but just I asked to get into some scope. So now North Bihar is fully flooded. Currently it is fully flooded, and South Bihar is still having a scarcity of water. And government, so since inception of our independence, every government has promised to equalize the water abundancy and scarcity. So in order to achieve that goal, what is premier stake of government of Bihar? फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट स्टेप के थ्रू मैं ये बोलना चाहूंगी सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितनी भी नदियां हैं नेपाल से बढ़ने वाली, तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक प्रॉपर सर हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम एक अनुमान लगा सके कि किस टाइम में वो पानी का फ्लो कितना हो रहा है, पानी की इंटेंसिटी कितनी है। उस वे में हम एक प्रॉपर पॉलिसी को ला सकते हैं। सर दूसरा होना चाहिए कि जो सर सबसे प्रमुख कारण है कि बाढ़ आने का, कि जो नेपाल से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सीड बहुत ज्यादा मात्रा में लेके आती है, जिससे हमारी नदियों का जो निचला स्तर होता है प्रतिवर्ष वो भर जाती है। तो इसके लिए दूसरा सर सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि प्रतिवर्ष जो सिल्टेशन निकालने का काम है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। सर थर्ड है कि सर जब बाढ़ आने के, जब ये मानसून पूर्व की स्थितियां हैं तो उस टाइम हमें तटबंधों के निर्माण के लिए सर सामुदायिक सहयोग होता है, उसके आधार पे सर उन पर निरंतर प्रबंधन तथा उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर। और चौथा कि सर हम जो ये नॉर्थ और साउथ बिहार सॉरी सर आप तो पेपर पढ़ती होंगी, न्यूज़पेपर आप पढ़ती होंगी जी।
अभी केंद्रीय कैबिनेट में एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है। किस मंत्रालय का गठन हुआ है? सर किस प्रश्न है कि किस मंत्रालय का गठन किया गया है? सर सहकारिता मंत्रालय है वो। क्या होता है सहकारिता? सहकारिता होता क्या है? आवाज जा रही है आपको? प्रश्न आपने सुना? जी जी मैं बोल सर अच्छा, पॉलिटी में एक टर्म आता है वोट ऑन अकाउंट, ये क्या होता है? सॉरी सर मैं नहीं बता सकती। दूसरा प्रश्न मैंने किया था वोट ऑन अकाउंट, ये क्या होता है वोट ऑन अकाउंट? सॉरी सर मैं नहीं बता सकती। अच्छा, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक, इस दोनों में क्या अंतर होता है? सॉरी सर इकोनॉमिक्स आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है? जी सर। हाँ। उसमें एक बहुत छोटा टर्म आता है, हम लोग आपका एक किताब रहा होगा, इसको इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है ना, और हिंदी में कहा जाता है लोक वित्त। जी जी तो ये फाइनेंस जो वर्ड है वित्त, इसका क्या अर्थ होता है वित्त का? सर वित्त का इस सेंस में गवर्नमेंट के द्वारा जो जितनी सर उसका राजस्व एक्सपेंडिचर होता है। मतलब प्रश्न है कि वित्त से क्या क्या अर्थ निकल सकता है, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं इसमें? सॉरी सर डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? सॉरी सर जब बिहार में पर्यटन के विकास के लिए आपके पास कोई योजना है कि क्या क्या हम करें तो बिहार में पर्यटन बढ़ेगा? तो बिहार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, जिसमें सर परिवहन, होटल और सर प्रॉपर जो गाइड की व्यवस्था हो जो स्थानीय स्तर पे हो, ऐसा हम करते हैं तो पर्यटन के लिए सर ये बहुत ही अच्छा होगा। सर दूसरा है कि सर हम एक प्रॉपर सर्किट का निर्माण करें जो वर्तमान सरकार द्वारा चलाया भी जा रहा है सर, बौद्ध सर्किट, गांधी सर्किट सर। वैसे ही सर अलग अलग क्षेत्रों में जैसे वेस्ट चंपारण में अगर हम लेते हैं तो सर जिला मुख्यालय को अगर हम सर यहाँ उदयपुर और वाल्मीकि नगर और बेतिया के कुछ ऐसे धरोहर है उनको हम अगर जोड़ते हैं तो ये पर्यटन के लिहाज से सर बहुत ही अच्छा एक श्रृंखला तैयार होती है। सर तीसरा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को और स्वच्छता को ज्यादा प्रोत्साहन दें तो हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक हाँ, नाम बताइए उसका। सर वाल्मीकि नगर। और पक्षी अभयारण्य कितने हैं? पक्षी अभयारण्य के बारे में श्योर नहीं हूँ। क्योंकि वाल्मीकि रिजर्व आपके तरफ पड़ता है इसलिए आपको याद है ना? तो वहाँ वाल्मीकि रिजर्व में पर्यटन को के लिए और क्या क्या किया जा रहा है अभी वर्तमान समय में? तो यहाँ
यहाँ पे वाल्मीकि नगर क्षेत्र में एक एयरपोर्ट बनाने का ये सर गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, जिससे सर हासिल फ्री जो परिवहन है सर पर्यटक आसानी से आ जा सके। ठीक है, आप सर फीडबैक देंगे आपको। रोशनी, जी तुम बताओ, यू असेस योरसेल्फ, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? बिल्कुल अच्छा नहीं। बिल्कुल अच्छा नहीं, क्यों? मैं फैक्चुअल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाई। गुड इनफ। पहले 2-3 चीज समझिए। द बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, PSIR, और वो तो रखना ही रखना है। और ग्रेजुएशन इज इकोनॉमिक्स, तो इसके भी बेसिक जो है शब्द हैं, उसके शब्दावली को की समझ विकसित होनी चाहिए। वो चीज मुझे लगा। वित्त क्या है, छोटे छोटे शब्द पूछे जा सकते हैं, तो जो फंडामेंटल ऑफ जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, वो आप देख लेंगे। और PSIR से जुड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन जुड़े वे उन चीजों पर गौर करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जो मैंने पूछा आपको वो पूछे जाएंगे, उसका सॉलिड परिभाषा होनी चाहिए। दूसरा, मैंने देखा है कि एक आध बार तो तुम्हारा नेट गया है, कुछ कुछ बार तुम्हें नहीं आया तो तुम एकदम साइलेंट हो गई, और साइलेंट, और ये तो वो नहीं होना चाहिए। तुमको बोल देना चाहिए तो सॉरी, तो रुकना नहीं चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा पॉज लेने की जरूरत नहीं है। यस, यू कैन टेक पॉज फॉर 5 सेकंड और 10 सेकंड, बट यू कैन नॉट एक्सटेंड मोर, ठीक है ना? तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी सब्जेक्ट को देखना है। हमने बहुत कुछ नहीं पूछा अभी, तो बच्चों को पढ़ाना तुमने हॉबी रखा था, उस पर ही पूछते। लेकिन पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ चीजों को, और तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया चाइना रिलेशन के से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट हैं, उसके डिस्प्यूट के रीजन, उसके जितने बाउंड्री, वो सारा तुम्हें तैयार होना चाहिए, है ना? और ऐसा करो तुम, तब तक इकोनॉमिक्स का हम एक बेसिक नोट्स तुमको भेज देंगे, ठीक है? उसको देख लेना है। और दूसरा, विजन सिविल सर्विस सेंटर नाम से यूट्यूब है हमारा, ठीक है? उसमें 2 ये है, पॉलिटिकल साइंस का है, इंडियन पॉलिटी, उसके वीडियो देखो जाकर के, और इंटरनेशनल रिलेशन का वीडियो, दोनों वीडियो को बढ़िया से देखो, तो तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? फिर अगले दिन देंगे। तो मेंस है ना?